ये झूठा वादा कर दिए और झूठा प्यार दे रहे हैं फेसबुक पे या टीवी पे कि हम आपके युवाओं के सरकार हैं। तो ऐसा प्यार नहीं चाहिए भैया। 10 लाख नहीं रोजगार है तो 30,675 मेरिट में आए शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार दे दीजिए। हम लोग STT मेरिट में आए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पिछले 4 साल से हैं। आपके घर में शादी हो गई, आपकी बच्चे दौड़ने के लिए आ गए और शुभकामना भी देते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे कब दौड़ेंगे, कभी सोचे हैं? शिक्षा मंत्री आप ही के हैं, मोहब्बत वाले बाबा से निवेदन है कि जल्द से जल्द आज कैबिनेट की बैठक है तो नियावली STT मार्क्स पे जारी करिए। फेसबुक और टीवी पर दिखलाते हैं, अरे प्यार करेजा से दिखलाया जाता है। एक कलम दे देते कि जाओ मेरिट वाले, जिंदाबाद रहो और तुम बिहार में एजुकेशन को आबाद रखो। नियमावली प्रक्रियाधीन है, तो नियमावली निर्माणाधीन है। वो क्या कर रहे हैं नियमावली, वही इसलिए हम लिखे हैं कि नियमावली क्या है, बीरबल की खिचड़ी है। अरे कब तक बनाइएगा? अरे इतना दिन में तो संविधान तैयार हो गया था और आप 4 पेज का नियमावली नहीं बना पा रहे। आप ही को सुनना पड़ेगा और आपको शिक्षक बहाली करना होगा। आपने वादा किया है पहली कलम 10 लाख रोजगार, तो ठीक है पहली कलम नहीं दिए, लेकिन अब तो दे दीजिए। अब दीजिएगा तो हम लोग का आपको दुआ लगेगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। झूठा तेरा वादा, झूठा तेरा प्यार, कहाँ गया तेजस्वी भैया 10 लाख रोजगार। देखिए ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थियों का नारा है और शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर फिर से एक बार बैठ गए हैं। STT 19 के अभ्यर्थियों से कई बार आपको हमने मुखातिब करवाया है, मिलवाया है। अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 3.5 साल से ऊपर हो गए, अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है और एक बार फिर से अभ्यर्थी इस नारा के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ गए हैं। ये बैनर देख रहे होंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है झूठा तेरा वादा, झूठा तेरा प्यार, कहाँ गया तेजस्वी भैया 10 लाख रोजगार। तो आइए सीधा अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों लिखने की नौबत आन पड़ी। तो सीधा जुड़ते हैं। अभिषेक, क्या है ये झूठा तेरा वादा, झूठा तेरा प्यार, कहाँ गया तेजस्वी भैया 10 लाख रोजगार? यही तो हम लोग बैठे हुए हैं, ये झूठा वादा कर दिए और झूठा प्यार दे रहे हैं फेसबुक पे या टीवी पे कि हम आपके युवाओं के सरकार हैं। तो ऐसा प्यार नहीं चाहिए भैया। हमको ना 10 लाख नहीं रोजगार है तो 30,675 मेरिट में आए शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार दे दीजिए। अरे कम से कम 30,000 का तो दे दीजिएगा ना। इसीलिए आए हैं ये बैनर लेके आपको कि देखे हम लोग STT मेरिट में आए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पिछले 4 साल से हैं। आपके घर में शादी हो गई, आपकी बच्चे दौड़ने के लिए आ गए और शुभकामना भी देते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे कब दौड़ेंगे, कभी सोचे हैं? बिहार के नौनिहाल युवा जो बेरोजगार हैं, इनको न शादी हो रही है, उम्र पार कर रहा है, न अगुआ आ रहा है, तो बच्चा कैसे होगा? हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे घर में भी कत्तैनी हो, शैलपुत्री हो, कुष्मांडा हो, लेकिन कब हो? शादी होगी तब ना, नहीं हो रही है। आप हमारी बात सुनिए, STT मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी को दर्द सुनिए। आपके विभाग शिक्षा मंत्री आप ही के हैं, मोहब्बत वाले बाबा से निवेदन है कि जल्द से जल्द आज कैबिनेट की बैठक है तो नियावली STT मार्क्स पे जारी करिए, तब शादी होगा, विवाह होगा। कत्यानी हमारे भी घर में आएंगी, नहीं तो कत्यानी छोड़ दीजिए, कत्ता भी नहीं है हमारे घर में जो गेटी काट ले अपना, कत्ता भी नहीं है। क्या करे, मर जाए? आप यही चाहते हैं कि 30,675 अभ्यर्थी फांसी लगा ले। हमारे 10-20 अभ्यर्थी फांसी लगा चुके हैं, मेंटल टॉर्चर में हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, रांची में भर्ती हो गए। तो क्या करे, हम लोग बैठे हुए हैं 30,675 धरना प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे। तेजस्वी के प्यार पे भरोसा नहीं? अब कोई भरोसा नहीं है। प्यार खाली फेसबुक और टीवी पर दिखलाते हैं, अरे प्यार करेजा से दिखलाया जाता है। एक कलम दे देते कि जाओ मेरिट वाले, जिंदाबाद रहो और तुम बिहार में एजुकेशन को आबाद रखो। तो हम लोग जाते ना, उनका जिंदगी भर नाम गपते, जैसे उनके पिताजी का नाम गपते
चाहते थे कि मेरिट वाले शिक्षक की बहाली किए थे बीपीएससी से, तो हम लोग भी प्रतियोगिता परीक्षा पास करके अब बैठे हुए हैं गांधीवादी तरीके से यह दिन देखने के लिए कि झूठा तेरा प्यार और झूठा तेरा वादा। अब वादा उदा कुछ नहीं, हमको नियुक्ति चाहिए, एसटीटी मार्क्स में नियमावली जारी कीजिए, बस इसी के लिए हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार क्या था तेजस्वी यादव? ये खाली हवा मार रहे हैं, हवा हुआ से काम नहीं होगा। देखिए आपका कैरियर शिक्षक अभ्यर्थी बनाएगा, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित करें, तब हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, अन्यथा हम लोग कुछ नहीं। जनता के हाथ में अधिकार रहता है, युवा ही आपको सत्ता में लाया है, युवा ही कुछ कर सकता है, ये समझ सकते हैं ना। तो इसलिए एसटीटी मेरिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति सुनिश्चित करें जल्द से जल्द। लगातार बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, कई नेताओं ने आप लोगों का मुद्दा उठाया लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार गोल मटोल जवाब दे रही है। देखिए महोदय, ज्यादा जब दमनकारी बन जाइएगा ना तो सरकार क्या ईश्वर भी प्रकट हो जाते हैं, और जब ईश्वर प्रकट हो जाते हैं ना उनकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं होता है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अब बैठे हुए 4 साल से क्या समझ रहे हैं, बैठे रहे अब बिहार को बर्बाद होते रहे, मजदूर की फैक्ट्री बना दे, नहीं यहाँ से मजदूर की फैक्ट्री सप्लाई नहीं होगा, यहाँ से आइंस्टीन डॉक्टर इंजीनियर सप्लाई होगा। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए, चाहे जो हो जाए हम लोग उठेंगे नहीं। ये नियमावली है कि बिरबल की खिचड़ी क्या है रुपेश जी? देखिए हम लोग ये नियमावली जो लगातार 2 सालों से पेंडिंग में है, जब भी विभाग में जाइएगा तो कहा जाता है कि नियमावली बन रहा है, नियमावली तैयार हो रहा है, तो नियमावली प्रक्रियाधीन है, तो नियमावली निर्माणाधीन है। वो क्या कर रहे हैं नियमावली, वही इसलिए हम लिखे हैं कि नियमावली क्या है, बीरबल की खिचड़ी है। अरे कब तक बनाइएगा, अरे इतना दिन में तो संविधान तैयार हो गया था और आप 4 पेज का नियमावली नहीं बना पा रहे। शर्म आना चाहिए आपको, थोड़ा शर्म है ना आपको, बचा हुआ तो अब तुरंत बहाली खोलिए। अरे कब तक मुखबधिर बन के बैठे रहिएगा आप, शर्म आपको आना चाहिए। आप जो है कि वेतन और भत्ता, विधायक जी का वेतन और भत्ता का नियमावली चुप्पे चुप्पे पारित हो जाता है, 2,65,000 आपका वेतन हो गया और आप जो है कि शिक्षक बहाली नहीं कर रहे हैं। अपने लिए 2,65,000 का व्यवस्था कर लिए, आपका मकान चकाचक, आपका गाड़ी घोड़ा चकाचक, अब बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब के बच्चे का भविष्य नरक कर दीजिएगा, ऐसा नहीं चलने देंगे। जान लीजिए 4 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं भाई, 4 सालों से कि आप 7वां चरण बहाली खोलिएगा और मेरिट में अभ्यर्थी विद्यालय में जाके जाएंगे और विद्यालय में गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे आप मजदूर की फैक्ट्री क्यों बना रहे हैं बिहार को, आप गर्द में चला गए। अरे आप तो खुशहाल हो गए, आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति हो गई माननीय तेजस्वी जी, लेकिन आप युवा हैं, आपसे बहुत उम्मीद आप लोग लगाए हुए। हम युवा का भी दर्द आप ही को समझना पड़ेगा, आप ही को सुनना पड़ेगा और आपको शिक्षक बहाली करना होगा। आपने वादा किया है पहली कलम 10 लाख रोजगार, तो ठीक है पहली कलम नहीं दिए लेकिन अब तो दे दीजिए, अब दीजिएगा तो हम लोग का आपको दुआ लगेगा, लेकिन अगर नहीं दीजिएगा तो बद्दुआ भी लगेगा आपको। जान लीजिए पुत्रियत की प्राप्ति हो गई लेकिन आपको बद्दुआ लगेगा, हम गरीब अभ्यर्थियों का आपको बद्दुआ लगेगा। चलिए क्या कह रहे थे, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहाली नहीं हो रही आपको? हम लोग जो है 2019 के नोटिफिकेशन पे हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, सारा कुछ हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया, लेकिन मामला तो ऐसा हुआ कि सरकार जो कहती है कि हम अभी 6 महीने से काम कर रहे हैं या 5 महीने से काम कर रहे हैं, सरकार तो नहीं बदली है ना, सहयोगी बदले हैं, सरकार नहीं बदली है, सहयोगी बदले हैं। तो जो सिस्टम होता है शिक्षा का वो सारा सिस्टम काम करता है, सिर्फ अभी शिक्षा मंत्री बदलते रहते हैं, वो तो संवैधानिक पद है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जितने दिन में हमारे देश का संविधान बन पाया उससे ज़्यादा दिन हो गया है और अभी तक नियमावली अटकाए हुए हैं। और 6 फेज़ की जहाँ तक बात है तो माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में 6 फेज़ जो है बच्चे नहीं जुट रहे हैं, लेकिन 6 फेज़ को जान से अटकाया जा रहा है। जब तक 6 फेज़ कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक 7 फेज़ को रोक के रखेंगे। ऐसा हम लोग का जो है ना हम लोग का फ्रेश नोटिफिकेशन था, सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और मुख्यमंत्री साहब जो है वो उनको संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द नियमावली दे के बहाली शुरू करना चाहिए। 2019 का नोटिफिकेशन है, ये वादा 2020 के इलेक्शन के लिए किया गया था, लेकिन पंचवर्षीय योजना के तरह से मतलब अभी तक इसको किया नहीं गया है। और उसके अलावा जो है मतलब अब 2023 चल रहा है, बोला जा रहा है, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि 2023 में आप कंप्लीट कर देंगे। मतलब हम लोग
का उम्र जा रहा है, ये भी तो देखिएगा ना। हम लोग अब 30-32 के हो गए हैं, उम्र जा रहा है। इसी तरह 1-2 साल और खींच दीजिएगा तो क्या होगा, वो हम लोग का उम्र ही जाएगा ना। ना अभी शादी हुआ है, ना अभी कुछ हुआ है, अभी ना कोई रोजगार है, कैसे हम लोग का कर्म धर्म चलने वाला है। बिल्कुल देख सकते हैं, शादी नहीं हुआ है, ना रोजगार है, ना कुछ है, गरीब अभ्यर्थी है। कुछ और अभ्यर्थी उनसे जुड़ेंगे। ये क्या है, अपने चेस्ट में लगा के रखा है, डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, बंद करो, क्या है? हम जो सबसे पहले हम बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया को पुत्री रत्न की प्राप्ति पे बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ साथ उनसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का नियमावली और विज्ञापन जल्दी से जारी करें और उसमें शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसा नियमावली उनमें ऐसा व्यवस्था करें कि जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ नीति न हो। जो शिक्षक स्पेशल जो शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा होती है, जैसे स्टेट बीटेट सीटेट, उसी के मार्क्स के आधार पर नियुक्ति हो, कि जिससे कि सभी लोग के साथ इंसाफ हो, किसी के साथ है जो नाइंसाफ़ी नहीं हो। कारण है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो परीक्षा ली जाती है वो सभी को समान अवसर समान मौका दिया जाता है, जिसमें लोग ऐसे होते हैं कि जो कोई आज से 10 साल पहले एकेडमिक पूरा करते हैं, कोई प्रेजेंट में एकेडमिक पूरा करते हैं। उसमें हर यूनिवर्सिटी हर बोर्ड के में बहुत सारी डिफरेंस होती है, समय के अनुसार समय परिवर्तन होती है नंबर देने एग्जाम देने का। उसी के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक नियुक्ति के लिए जो परीक्षा होता है स्टेट बीटेट सीटेट, उसके मार्क्स के आधार पर नियुक्ति हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ नीति नहीं चलाइए और जो सीटेट बीटेट स्टेट के मार्क्स के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करना चाहिए। देख सकते हैं, झूठा तेरा वादा, झूठा तेरा प्यार, कहाँ गया तेजस्वी भैया 10 लाख रोजगार। तो ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का नारा है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 3 साल से ऊपर हो गए, करीब 4 वर्ष होने वाले हैं इन अभ्यर्थियों का, बहाली अभी तक नहीं हुआ है। सरकार कई दावा कर रही है, देखा जाए तो अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि सरकार वही है, बस कहीं ना कहीं सहयोगी बदले हैं और सरकार को ध्यान इस पर देना चाहिए और बहाली करनी चाहिए। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। नीतीश सरकार या फिर तेजस्वी यादव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार रोजगार मिल रहा है तो मिल रहा है कहाँ, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार यह कहते हुए नजर आते हैं कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली कर रहे हैं, लाखों लाख बहाली हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है ये नहीं दिख रहा है किसी को। फिलहाल क्या कुछ कहते शिक्षक अभ्यर्थी आपने सुना है। STT 19 के तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी थे, गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।